तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो मैंने पहले से ही सोच रखा था कि मैं दिन का सफर सोते हुए ही बिताऊंगा, ताकि जब रात के 2 बजे मेरा स्टेशन आए तो मैं जगा रह सकूं। मैं अपनी बर्थ पर बैठा, जो कि साइड लोअर बर्थ थी। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती रही और उसी के साथ बोगी में भीड़ भी। लोग उतरते चढ़ते और भीड़ कम होने के बजाय और ज़्यादा हो जाती। मैं अपने ही बर्थ पर किसी अजनबी की तरह सुकड़ कर बैठा था। खैर, जब रात के 9 बजे तो कहीं जाकर मुझे अपनी पूरी सीट मिली। मुझे अब नींद आने लगी थी। फिर मैं आंख बंद करके लेट गया, जैसा कि मुझे पता था कि अभी काफ़ी वक्त है मेरा स्टेशन आने में। फिर मेरी आंख तुरंत ही खुल गई। मैंने अपनी घड़ी देखी तो रात के 2:30 बज रहे थे। मैं टाइम देखकर हैरान हो गया। मैंने तुरंत ही अपनी बगल वाली सीट पर बैठे आदमी से अपने स्टेशन के बारे में पूछा, जिस पर उसने बताया कि वो स्टेशन तो निकल गया है। ये सुनते ही मैंने तुरंत ही खिड़की के बाहर देखा तो ट्रेन अभी एक छोटे से स्टेशन को पार कर रही थी। मैंने तुरंत ही ट्रेन की चेन खींच दी और ट्रेन से उतर गया। ट्रेन कुछ देर के लिए रुकी और फिर चली गई। स्टेशन पर काफी अंधेरा था। सामने काफी पेड़ और खेत नजर आ रहे थे। जब मैंने अपने दोस्त को फोन किया तो उसका फोन लगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ फोन का सिग्नल ही नहीं आ रहा था। मैं फोन लेकर इधर उधर घूमने लगा कि कहीं तो नेटवर्क आ जाए, मगर काफी वक्त बीतने के बाद भी नेटवर्क नहीं मिला। मैं थोड़ा डर गया था। एक तो रात का वक्त, ऊपर से अनजान और सुनसान जगह, एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं वहीं प्लेटफार्म के किनारे खड़ा बस नेटवर्क के आने का वेट कर रहा था कि तभी मेरे फ़ोन की रिंग बजी। मैंने तुरंत ही फ़ोन उठाया। फ़ोन पर मेरा दोस्त था, जो मुझसे पूछ रहा था कि कहाँ तक पहुँचा है तो। इस पर मैंने उसे सारी बात बता दी। मेरी बात सुनने के बाद वो बोला, तू वहीं रुक, मैं अभी 20 मिनट में पहुंचता हूं, तू चिंता मत करना। फोन पर बात करने के बाद मैंने अभी फोन रखा ही था कि मुझे पटरियों पर कुछ सरकता हुआ नजर आया, मगर उस वक्त अंधेरा काफी था तो सही से पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर वो है क्या। सही से देखने के लिए जैसे ही मैंने फोन की फ्लैशलाइट उस सरकती हुई चीज पर डाली तो एकदम से मेरी सांसें थमने के साथ ही मेरी चीख भी निकल गई। दरअसल वो एक कटा हुआ हाथ था जो पटरियों पर सरक रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कि तभी मुझे पटरियों के उस पार की झाड़ियों से अजीब सी रोने की आवाजें आने लगी, जिसे सुनकर तो मेरा दिल ही बैठ गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि पटरियों पर से अब बहुत सारी सरकने की आवाजें आने लगी। मैं पटरियों से दूर एक दीवार से सटा डरा सहमा खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि वो कटा हुआ हाथ प्लेटफार्म पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो रोने की आवाज अब और भी तेज हो गई थी। मैंने वहां से भागने की सोची, मगर मेरे पैर वहीं जम से गए थे। मैं चाहकर भी अपने पाँव नहीं हिला पा रहा था। मैं रोता हुआ वहीं बैठ गया। मेरा दिमाग अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। मैं बस डर से रोने लगा था, मगर वहाँ कोई भी नहीं था जो मेरी मदद कर सके। देखते ही देखते वो हाथ मेरी आंखों के सामने ही प्लेटफार्म पर चढ़ गया और सरकता हुआ मेरी ही ओर आने लगा। मैं अब तक बचने की सारी उम्मीदें खो चुका था कि तभी मुझे अपनी दाईं ओर से एक रोशनी आती हुई नजर आई। मुझे लगा कि कोई है जो मेरी मदद कर सकता है, मगर अब तो मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। जब वो रोशनी मेरे करीब आई तो पता चला कि वो एक बाइक की हेडलाइट की रोशनी है, और तभी वो बाइक मेरे पास आकर रुकी। बाइक पर मेरा ही दोस्त था, जिसे देखकर मेरी जान में जान आ गई। उसने तुरंत ही मुझे बाइक पर बिठाया और वहां से ले गया। घर पहुंचने के बाद मैं अभी भी काफी डरा हुआ था। अगली सुबह मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तो उसने बताया कि पहले तो उसने मुझे फ़ोन पर काफ़ी ट्राई किया। जब फ़ोन नहीं लगा तो वो अपनी बाइक को प्लेटफार्म पर ही ले आया।
फिर उसे मेरे मोबाइल फ़ोन के फ्लैशलाइट नजर आई, जिससे वो समझ गया कि मैं ही हूँ। और साथ ही बताया कि ऐसे छोटे स्टेशनों पर अक्सर कोई ना कोई आत्महत्या या दुर्घटनावश मौत होती ही रहती है, और रात के वक्त ऐसी जगह बेहद खतरनाक हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।